नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट डेस्क अकेडमी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ फंक्शन के बारे में जो कि है एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम। जब हम डेटा के साथ काम करते हैं तो हमें ये जानना होता है कि एवरेज कितना है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और एक्सेल इन सबको सिर्फ एक क्लिक में बता सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमें किसी रेंज का एवरेज निकालना हो तो हमें उसे कैसे निकालना रहेगा। अगर हमें इस क्वांटिटी का एवरेज देखना है तो एक सिंपल तरीका तो ये है कि हमें वो नीचे टास्क बार पे, स्टेटस बार पे दिख जाता है कि एवरेज जो हमने रेंज सेलेक्ट की है उसका एवरेज है 10, काउंट है 6, सम है 60। इसी पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो हमें और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जिनको हम यहीं पे नीचे बार पे ही देख सकते हैं। स्टेटस बार पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाती है, बट फिर भी हमें अगर फंक्शन के थ्रू एवरेज निकालना हो तो हमें एक रेंज सेलेक्ट करनी रहती है। उसके लिए हमारे पास में फंक्शन रहता है एवरेज, AVERAGE, एवरेज फंक्शन निकल के आएगा। उसको जब हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में हम एक एक नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे और पूरा रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उस रेंज का एवरेज हमें यहाँ पे पता लगता है। जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, हमें हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एवरेज निकल के आ जाएगा कि हमारे पास हर एक प्रोडक्ट का 10 क्वांटिटी एवरेज हमारे पास में रखा है। ऐसे ही हमें अगर प्राइस का एवरेज चेक करना हो तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा सकते हैं। एवरेज प्राइस की रेंज हम यहाँ पे देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो हमारे पास में एवरेज आ जाएगा कि हमारा जो प्राइस है हमारे प्रोडक्ट्स का वो ऑन एन एवरेज 100 रुपीज निकल के आ रहा है। इस तरह से हम एवरेज को निकाल सकते हैं। एवरेज को हम एक एक, अगर कुछ सिलेक्टेड हमें नंबर लेने हैं कि इन या 2 या 3 नंबर का ही एवरेज निकालना है तो हम एवरेज को एवरेज फंक्शन लगाएंगे, वहां पे पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे, कोमा, दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, कोमा, तीसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे। ऐसे आप मल्टीपल नंबर्स को सिलेक्ट करके एवरेज को निकाल सकते हैं। जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे, ये तीनों आपने जो सेल सेलेक्ट करी है उसका एवरेज निकल के आ जाएगा 416.667। तो हमने कौन कौन सा सिलेक्ट यहाँ पे सेल यहाँ पे सिलेक्ट किया था, D2, D4 और D6। हम स्टेटस बार में भी चेक कर सकते हैं क्या ये सही है। D2, D4 और D6 का एवरेज आप नीचे स्टेटस बार पे चेक कीजिए, 416.667, और यही एवरेज हमारे पास में निकल के आया। इस तरह से हमारे पास में अगर ये देखना हो कि हमारे पास में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे कम जो क्वांटिटी है वो किस प्रोडक्ट की है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं मिनिमम। मिनिमम फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो MIN के नाम से फंक्शन आता है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे भी हम रेंज दे देते हैं कि हमारे पास में एक प्रोडक्ट्स की रेंज है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास सबसे कम है वो हमें बता दें। तो यहाँ पे जो 2 नंबर की क्वांटिटी है वो है हमारे पास में बैग। तो मिनिमम जो बैग की क्वांटिटी है वो हमारे पास में 2 है। मतलब पता लग गया कि हमारे पास सबसे कम क्वांटिटी है बैग की बची है, जिसे हमें एज पर एक्शन या तो ऑर्डर करना रहेगा, जैसा भी प्रोडक्ट या जैसा भी डिसीजन उनको लेना रहेगा मिनिमम वैल्यू के आधार पर वो ले सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें किसकी प्राइस सबसे कम है,
तो सेम यही फंक्शन हम यहाँ भी लगाएंगे। मिनिमम हम यहाँ पे रेंज देंगे, कौन से प्रोडक्ट की प्राइस सबसे कम है, तो वो निकल के आती है 3 को अगर हम चेक करें तो वो इरेजर है। इरेजर का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में सबसे कम निकल के आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 फंक्शन सीखे, एवरेज और मिनिमम। इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम देखना हो तो कैसे देखेंगे, ये हमारा था मिनिमम, मिनिमम, ये हमारा है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं MAX, मैक्स ब्रैकेट ओपन। फिर से हम वही रेंज सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू किस प्रोडक्ट की है, मैक्सिमम क्वांटिटी किस प्रोडक्ट की है। तो हमारे पास में निकल के आता है वैल्यू 20 को अगर हम चेक करते हैं तो वो है हमारे पास में पेंसिल। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो हमारे पास में रखी है वो है पेंसिल। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास में सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला प्रोडक्ट कौन सा है, उसमें भी हम मैक्स यूज कर सकते हैं। मैक्स लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा 500। तो 500 का अमाउंट हम अगर चेक करते हैं तो हमारे पास में बैग है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू 500 रुपए का सबसे महंगा आइटम जो प्रोडक्ट हमारे पास में है वो है बैग। इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एवरेज निकाला था, उसको भी मेंशन कर देते हैं। एवरेज के लिए फंक्शन था हमारे पास में एवरेज, ब्रैकेट ओपन और रेंज, ब्रैकेट एवरेज फंक्शन ब्रैकेट ओपन और हमारे पास इसी तरह से अगर हम इस फॉर्मूले को आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारे पास तीनों कॉलम का एवरेज निकल के आ जाएगा। मिनिमम को ऐसे ड्रैग करते हैं तो तीनों कॉलम का एवरेज मिनिमम निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मैक्सिमम के कॉलम को भी ड्रैग करते हैं तो हमारे पास में तीनों कॉलम का मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। तो हमने एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया, AVERAGE ब्रैकेट ओपन और रेंज दे सकते हैं, या फिर AVERAGE एवरेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऐसे ही कंटिन्यूस में हम जितने भी नंबर चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम का फॉर्मूला अगर लिखना है आपको तो आप देखेंगे कि मिन ब्रैकेट ओपन और रेंज। ऐसे ही मिनिमम का फॉर्मूला अगर नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं हम तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम कंटिन्यूसली मल्टीपल नंबर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला हमारे पास में मैक्सिमम का भी रहेगा। यहाँ पे हम मिनिमम की जगह मैक्स करेंगे और सेम फॉर्मूला हमारे पास में ऐसे ही अगर हम नंबर्स लेते हैं तो हमारे पास में नंबर्स का फॉर्मूला यहाँ पे रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह से अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि जैसे मान लीजिए हमें किसी कंपनी का एवरेज एक्सपेंस निकालना हो और मिनिमम एक्सपेंस कौन सा है, तो उस यह सब हम मिनिमम और मैक्सिमम हम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। जस्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है और नंबर देना है। ऐसे ही अगर हम एक सीट और पे बात करें, एक्सपेंस सीट पे बात करें, उसमें भी अगर हमें एवरेज एवरेज मैक्स मिनिमम
निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास में ये एक्सपेंस है, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर देता हूँ। सम की बात करें तो टोटल हमारे पास में जो सम है वो हमारा 75,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ, ये हमारा है टोटल। अब यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है, मिनिमम निकालना है, मिनिमम हमारा एक्सपेंस कितना रहा और मैक्सिमम हमारा एक्सपेंस कितना रहा। यहाँ एवरेज के लिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, AVERA। जैसे ही आप फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे आपको ऑटो फिल में दिखा देता है, आप इसको जस्ट सेलेक्ट करके आप अपना नेक्स्ट रेंज हम इसमें दे सकते हैं। आपको इसमें टोटल नहीं लेना है, जैसे आप रेंज देते हैं 15,000 हमारा एवरेज एक्सपेंस पर हेड आ रहा है। मिनिमम एक्सपेंस देखें, हमारा मिनिमम एक्सपेंस क्या रहा, तो फिर से हमें ये रेंज सेलेक्ट करनी है, टोटल नहीं लेना है। यहाँ पे हमारा मिनिमम एक्सपेंस जो था वो 2,000 रुपये था और मैक्सिमम एक्सपेंस हमारा फिर से इसी रेंज का 50,000 रुपये हमारा मैक्सिमम एक्सपेंस ओवरऑल रहा। तो इस तरह से हम एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन को अलग-अलग डेटा के साथ में यूज कर सकते हैं और अच्छे से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, जिससे कि हम डाटा को बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर सकते हैं। डाटा हैंडलिंग में ये दोनों फंक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिसमें अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे।